शीतकालीन सत्र के प्रथम दिवस पर संसद में उपस्थित गणमान्य सभी सांसदों व मंत्रियों का अभिवादन। संसद की कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ प्रारंभ की जाएगी। मोदी, आपने मुझे संसद को संबोधन करने का अवसर दिया। सभी सम्मानित सांसदों व मंत्रियों गणों को अभिनंदन करती हूँ। मैं सरकार के मुखिया होने के नाते पिछले 3 वर्ष में किए गए कार्यों व योजनाओं के बारे में संसद में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी सरकार ने बहुत से लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। उज्ज्वला योजना के तहत हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिए गए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारत अभी 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि मानते हुए सेना को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा फ्रांस से राफेल खरीदे गए हैं। हमारी सरकार ने किसान कल्याण के लिए किसान जनधन योजना के अंतर्गत हर तिमाही प्रत्येक किसान डीबीटी के तहत 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्टअप के तहत कई कम ब्याज दर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं सदन में विपक्ष के नेता से अपनी बात रखने का आग्रह करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। यहाँ पर सभी उपस्थित सांसदों और मंत्रीगणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो अग्निवीर योजना चलाई गई है वह बेकार है। 4 साल की नौकरी के बाद युवा बेरोजगार हो जाता है और शहीद होने पर उसे शहीद होने का दर्जा नहीं मिलता है। नौकरी युवाओं के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब सरकार के संबंधित मंत्री इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। मैं विपक्ष के द्वारा अग्निवीर योजना पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निवीर योजना का मुख्य उद्देश्य सभी युवाओं में देशभक्ति की भावना का विकास करना है। 4 से 6 वर्ष देश सेवा करने के पश्चात उन युवाओं को राज्य केंद्र द्वारा निकलने वाली विभिन्न भर्तियों में आश्रम देने का प्रावधान रखा गया है। देश की सुरक्षा को मजबूत करने का सख्त प्रयास किया जा रहा है। 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाती है। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करती हूँ कि वे सरकार के समक्ष अपने सवाल रखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की तरफ से सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत में आजकल इतनी महंगाई क्यों हो रही है? जब हमारी सरकार थी तब डीजल 57 रुपये और गैस 600 रुपये भरा जाता था। आजकल गैस 1100 रुपये भरा जाता है। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? महंगाई के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। सरकार स्पष्ट करे कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब सरकार के संबंधित विभाग इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। मैं विपक्ष से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। महंगाई के बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। महंगाई का एक बड़ा कारण समाज में फैला हुआ काला धन और उत्पादनों का काम होना है। हमारे देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारे उत्पादन में कमी आ रही है। महंगाई बढ़ने के कुछ बनावटी कारण भी होते हैं। उदाहरण के लिए यातायात के लिए छिपाकर अन्य भंडार का जमा किया जाना और बाजार में उनका कृत्रिम अभाव, उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्य पर अनेक प्रकार के
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का दबाव दिया जाना और मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार काफी सावधानी से कदम उठाएगी। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करती हूँ कि वे सरकार के समक्ष अपने सवाल रखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की तरफ से सरकार को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत के अनेक राज्यों के गांवों में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल है। अस्पतालों के नाम पर केवल भवने बने हैं जिनमें कोई सुविधाएं नहीं है। मरीजों को निजी अस्पतालों में रिफर कर दिया जाता है। गरीब लोग इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। सरकार कब तक सभी अस्पतालों को सुविधा संपन्न बना पाएगी? धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न का सरकार के संबंधित मंत्री इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों में सभी प्रकार की सुविधा हो। अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हो। जगह जगह पर अस्पतालों खोले जा रहे हैं ताकि लोग को ज्यादा परेशानी ना हो। यहाँ का दुर्गम इलाका है, इसीलिए यहाँ आने में कई प्रकार की परेशानियाँ होती है। हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों में जल्द से जल्द डॉक्टर को भेजा जाएगा। सभी अस्पतालों में सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों हेतु स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जा रही है। आयुष्मान कार्ड धारकों को सरकारी अस्पतालों में साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार वितरण के साथ साथ प्रसव से पूर्व व प्रसव के पश्चात खुशियों की सवारी उपलब्ध कराई जा रही है। मैं आपको आज इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आगामी 6 माह में सभी अस्पताल सुविधा संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेता से अनुरोध करती हूँ कि वे सरकार के समक्ष अपने सवाल रखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की तरफ से सरकार को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहाड़ों से नियंत्रण प्लान हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। सरकार प्लान को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम आ सके? संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे संसद में अपनी बात रखने का अवसर दिया। अब मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। जो गांव से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, हम इसे रोकने के लिए हर गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खोली गई है तथा सभी गांव में स्कूल एवं हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। गांव-गांव में पानी की सुविधा दे रहे हैं और यहाँ के सभी गरीब किसानों को राशन बांट रहे हैं तथा सभी गांव के स्कूलों में बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें, जूते, बस्ता आदि दे रहे हैं। 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। गांव घरों के लोग अपने बच्चों को अपने गांव के नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिला सके। जो हिमालय में जाने वाले हैं उन लोगों को रोक सकते हैं। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेता से अनुरोध करती हूँ कि वे सरकार के समक्ष अपने सवाल रखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की तरफ से सरकार को यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी क्यों हो रही है? बच्चे सरकारी विद्यालय छोड़कर प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ना क्यों पसंद कर रहे हैं? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न का सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। सरकारी विद्यालयों को शिक्षकों की कमी को पूरा करने के सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालयों में
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जल्द से जल्द स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को संख्या बढ़ाने के लिए विद्यालयों में अनेक प्रकार छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेता से अनुरोध करती हूँ कि वे सरकार के समक्ष अपने सवाल रखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की ओर से सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत में बाल विवाह क्यों हो रहे हैं? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न का सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विपक्ष की तरफ से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देती हूँ। सरकार ने बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए बाल विवाह अधिनियम CAMA 2006 लागू किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार जागरूकता अभियान चलाती है और इस कुप्रथा के बारे में विभिन्न मुद्दों को उजागर करती है। समय समय पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह जारी की जाती है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करती है और भारत सरकार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के लिए संक्षिप्त कोड 1098 के साथ चाइल्ड लाइन की शुरुआत की गई है, जो पुलिस, CAMPO, जिला बाल संरक्षण इकाइयां आदि से बाल विवाह की रोकथाम सहित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कॉल उपलब्ध कराई गई है और लड़कियों की आयु पहले 18 वर्ष थी और 21 वर्ष की गई है। यही लड़कों की आयु 23 वर्ष की गई है ताकि वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। धन्यवाद। संसद में विपक्ष के नेता से अनुरोध करती हूँ कि वे सरकार के समक्ष अपने सवाल रखने का कष्ट करें। पहाड़ों पर आय का मुख्य स्तर पर्यटन है। पर्यटन से ही अनेक परिवारों की रोजी रोटी चलती है। सरकार को चाहिए कि पहाड़ों पर पर्यटन के विकास हेतु भारत सरकार प्रयास करे। सरकार इस क्षेत्र के क्या कदम उठा रही है? संसद में विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न का सरकार के संबंधित मंत्री इसका जवाब देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने आज मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है और मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। पहाड़ों पर रोजगार का मुख्य स्रोत है पर्यटन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कई कदम उठा रही है, जिसके मुख्य है पर्यटन क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि होम स्टे हेतु सब DC पर ऋण देना, वाहन हेतु ऋण देना आदि, होटल व्यवसायों को GST आदि में छूट देना। धन्यवाद। शीतकालीन सत्र के प्रथम दिवस पर संसद में उपस्थित गणमान्य सभी सांसदों व मंत्रियों का आभार। आज की इस संसद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। कल पुनः यथा समय संसद की कार्रवाई प्रारंभ होगी। धन्यवाद।